नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी अक्षय। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के सेशन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आपके कम से कम 10 से 15 मार्क्स कंफर्म हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने पार्टनरशिप चैप्टर किया होगा, है ना? आपको जो बिजनेस लॉ का जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन का, तो उसमें एक आपका चैप्टर है दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लेते पूरा। नहीं यार, सिलेबस से मुझे पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ते हैं, पूरा रट्टा मारते हैं। अगर मैं लॉ की बात करूँ बच्चों, ऐसा नहीं होता एग्जाम पास। मैं आपको एक छोटी सी आइडिया बताता हूँ। आप खुद को एक क्वेश्चन रेज कीजिए, मैंने पार्टनरशिप पढ़ा होगा या आपने या पढ़ने वाले होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सेक्शन 27, ये जो आपके सामने दिखाई देगा स्क्रीन पे, तो ये बेसिकली मैंने एक चार्ट बुक बनाया है। तो ये चार्ट बुक मैं दिखाऊंगा आपको, बाकी सेशन में भी दिखाऊँ कि चार्ट बुक मैंने बेसिकली सी ए फाउंडेशन के लिए बनाया है। सेक्शन 27 क्या कहता है? बहुत सारे बच्चे सब कुछ पढ़ लेंगे, बट आप किसी को जाके पूछना आपके दोस्त को कि सेक्शन 27 क्या है, कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको सेक्शन 27 बताता हूँ। क्या हेडिंग दिया है? लायबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। लायबिलिटी क्या फर्म की अगर कोई पार्टनर मिस एप्लीकेशन करता है। मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताऊँ क्या? देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, दो क्लॉज है, ए क्लॉज एंड बी क्लॉज। ए क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में कोई भी फ्रॉड करता है, फ्रॉड मतलब क्या? दैट इज नॉट फ्रॉड बियॉन्ड द अथॉरिटी। तो पार्टनर कोई भी एक्ट कर रहा है एंड वो एक्ट विद इन द अथॉरिटी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर है, तो ए के पास अथॉरिटी है कुछ काम करने का, तो ए ने विद इन द अथॉरिटी ऐसा कुछ काम किया, वो नहीं करना चाहिए था बट विद इन द अथॉरिटी किया और उस पैसा का मिस यूटिलाइज किया, तो उस केस में फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये कहता है सेक्शन 27 क्लॉज ए। तो समझा आपको? तो इन्हीं पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप, तो अगर कोई भी ऐसा मिस एप्लीकेशन करता है पैसे का या मिस यूटिलाइज करता है पैसे का बट विद इन द अथॉरिटी करता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को अपन क्या मानेंगे? फर्म रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे? क्योंकि आप सोचिए, विद इन द अथॉरिटी मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए के पास 5 लाख की अथॉरिटी है, कितनी है? 5 लाख का वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। बियॉन्ड 5 लाख के लिए बाकी पार्टनर का कंसेंट चाहिए। तो पार्टनर ने 5 ही लाख लिया है थर्ड पार्टी से, बट वो 5 लाख फर्म में नहीं दिया, खुद के पर्सनल यूज कर लिया, खुद की जेब में डाल दिया। तो इसका मतलब ये जो है सेक्शन 27, इट इज अ प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर फ्रॉम द पार्टनर। तो ये क्लॉज ए कहता है पैसा किसके पास आया था? पार्टनर के पास। और पार्टनर से पैसा फर्म के पास नहीं आया, उसने मिस यूटिलाइज किया विद इन द अथॉरिटी, तो उसे फर्म रिस्पॉन्सिबल। बात करेंगे क्लॉज बी की। अब सेक्शन 27 का क्लॉज बी क्या कहता है? अगर कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी पार्टनर के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में आती है, मतलब किसी आउटसाइडर ने क्या किया, कोई पैसा दिया, कोई प्रॉपर्टी दी, पार्टनर के पास थी, एंड पार्टनर ने वो पैसा अपने फर्म में डाल दिया एंड वापस विड्रॉ कर दिया, वापस विड्रॉ कर दिया एंड मिस यूटिलाइज कर दिया। तो क्लॉज बी क्या कहता है? जब पैसा प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म में आ जाती है, तो ये क्लॉज बी कहता है। एंड क्लॉज ये क्या कहता है? जब किसी पार्टनर के पास आ जाएगी, तो दोनों सिचुएशन में क्या? दोनों सिचुएशन में फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। तो आप सोचिए, अगर किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में पैसा डाल दिया एंड वो पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया एंड विद इन द अथॉरिटी उसने मिस एप्लीकेशन कर दिया, मतलब अकाउंट पे पैसा या 5 लाख, उसकी अथॉरिटी कितनी है? 5 लाख, उसने पैसा विड्रॉ कर दिया 5 लाख एंड फिर उसे मिस यूटिलाइज कर दिया। दोनों केसेस में फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्म इज रिस्पॉन्सिबल, पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल है। तो एग्जाम में डायरेक्ट केस हो जाता है। अब मुझे बताइए, कोई भी आपका सीए फाउंडेशन का दोस्त होगा, मैं गारंटी दूंगा आपको, गारंटी देगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अगर नहीं निकला तो किसी एक बच्चे को पूछना अपने दोस्त में जो सेम क्लास में पढ़ते हो, सेक्शन 27 के दो क्लास बता। एग्जाम में केस हुआ था बच्चों डायरेक्ट। आप गारंटी दूंगा किसी ने इसका आंसर किया तो आपके दोस्त को पूछ। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, पीवाई की क्वेश्चंस का मैंने एक सेट बनाया, पूरे टोटल क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है। तो 7 मार्क का क्वेश्चन आया था, आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है, पी क्यू आर एसोसिएट। पी ने सीमेंट परचेस किया फर्म के नाम पे डी से, एंड फर्म उसने ऑर्डिनरी कोर्स में परचेस किया, मतलब नॉर्मल बिजनेस विद इन द अथॉरिटी परचेस किया। पी यूजेज सीमेंट फॉर इज पर्सनल यूज। पी ने क्या कर दिया? पर्सनल यूज किया, वो सीमेंट को यूज कर लिया। द सप्लायर डी को ये पता नहीं था कि उसने पर्सनल यूज किया है, एंड देन पी ने क्लेम किया, यूज किया, देन डी ने क्लेम किया कि मेरा पैसा वापस दीजिए जो पैसा है। तो इस केस में फर्म ने डिनाई कर दिया, बोला कि भाई साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं आया, हमारे पास तो सीमेंट ही नहीं आया है। तो इसका मतलब ये केस क्या कह रहा है? ध्यान सुनना बच्चों, ये कह रहा है कि इस केस में पी क्यू आर, ये तीनों क्या करते थे? काम करते थे, इनका एक एसोसिएट था, फर्म था। अब ये पी क्यू आर का जो फर्म है, इसमें पी ने क्या किया बच्चों? सीमेंट परचेस किया। क्या किया? सीमेंट।
ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के लिए परचेस किया। बट ये जो ट्रांजैक्शन किया बच्चों, विद इन द अथॉरिटी ट्रांजैक्शन किया है, विद इन द अथॉरिटी, एंड ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में होता है वैसे ही है। तो इस केस में ये पी ने क्या कर दिया, जो सीमेंट है वो पर्सनल यूज़ किया, खुद के लिए यूज़ किया। तो इस केस में डी ने पैसा मांगा फर्म से कि मुझे पैसा दीजिए, मैंने सीमेंट दिया। फर्म ने बोला भाई साहब हमारे पास तो सीमेंट ही नहीं आया, हम कहाँ से पैसा देंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा केस हुआ है। तो नीचे क्या, अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है एग्जाम में, नहीं नहीं यार इसमें तो ना पी की गलती है, पी ने तो खुद को यूज़ किया तो वो उसको ही पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। इसलिए मैं बोलता हूँ सेक्शन सहित पढ़ना चाहिए। सेक्शन 27 क्लॉज ए क्लॉज बी, ऐसा अगर आपने आंसर लिखा ना, मैं गारंटी दूंगा एग्जामिशन पक्का है आपका, एग्जामिशन पक्का है। क्योंकि मुझे भी 70 मार्क्स आए लॉ में। ये उसका पीछे रीज़न है कि सब कंसेप्ट को समझना और कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना दो अलग बात है। सिलेबस खत्म करना तो कोई भी कर देगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, वेदर द फर्म कंटेंशन इज टेनेबल। क्या कंटेंशन मतलब क्या फर्म ने जो डिनाई किया है वो एक्सेप्टेबल है? नहीं भाई साहब, फर्म को पैसा ही देना पड़ेगा। तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 27 क्लॉज ए, जिसमें पार्टनर के पास सीमेंट आया है बट फर्म में नहीं आया। फिर सेकंड क्या कहता है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ पार्ट ऑफ द सीमेंट सो परचेज बाय पी वॉज डिलीवर द फर्म। तो ये क्लॉज बी की बात करें कि उन्होंने फर्म को सीमेंट दिया, and then rest of the cement was used by him for his private use, about which neither the firm nor the supplier were aware। मतलब कुछ सीमेंट उसने फर्म को दिया, कुछ सीमेंट उसने पार्टनर को दिया। तो दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्म रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लॉज ए इन क्लॉज बी की बात कर रहा है सेक्शन 27। मुझे बताइए कितने मार्क का क्वेश्चन था? 7 मार्क का क्वेश्चन था। कितने मार्क का क्वेश्चन था बच्चों? 7। और हम क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते, देखिए कितने सारे आंसर हमने लिखे हैं। इमीडिएटली आंसर राइटिंग, डिफरेंस, सब कुछ हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखिए, समझा आपको लॉजिक। तो मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी सीए फाउंडेशन के पास होने के लिए मे में पेपर है, आपके पास 2 महीने। लॉ में अगर आपको टेंशन आ रहा है कि सर क्या पढ़ना चाहिए, बहुत सारे सेक्शन है, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट। तो मैं भाई साहब आपको बोलूँगा कि क्या करना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस फास्ट ट्रैक में और डिटेल में कौन से सेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ आपके लिए मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अभी सेक्शन 27 आपके दोस्त को पूछ लेना, किसी को भी पूछ लेना, सर सेक्शन 27 के 2 क्लॉज बताना पार्टनरशिप के। किसी को नहीं आएगा बट एग्जाम में ना ये केस हुआ पूछता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। बच्चों को लगता है उसने डिफॉल्ट किया, उसने खुद के लिए यूज़ किया तो खुद को पैसा देना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, उसने जो काम किया वो विद इन द अथॉरिटी काम किया, वो आउटसाइडर की क्या गलती है उसमें? अगर बियॉन्ड द अथॉरिटी जाएगा उस केस में, तो उस केस में फर्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल, अगर पार्टनर के पास 5 लाख की अथॉरिटी, उसने 7 लाख का ट्रांजेक्शन किया, फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 लाख रुपीज, 2 लाख इज रिस्पॉन्सिबल, पार्टनर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। समझा आप लोगों को क्वेश्चन? 7 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो ये होता है सेक्शन का अंडरस्टैंडिंग, ये होता है समझना। सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना होता है। और मैं गारंटी दूंगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपको कोई भी सेक्शन उठा के देख लेना और आपको दोस्त को पूछ लेना कि ये आपको आता है। तो अपन रिसेंटली ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।